अरे ममता, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। इसकी शादी करने के बदले तुम उसे अपने साथ बाजार लेकर आती हो और सब्जियां बेचवा रही हो। सुनीता बहन, तुम तो जानती हो ना मेरी मजबूरी। मुझ गरीब औरत के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अरे तो क्या ऐसे ही बेटी को सारी जिंदगी कुंवारी बैठा कर रखोगी? नहीं बहन, पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे इतना हिसाब किताब नहीं आता है कि मैं खुद सब्जियां बेच सकूं। इसलिए अपनी बेटी को साथ लाना पड़ता है। और रही बात शादी की, तो शादी कैसे करूं? इसके लिए भी तो पैसे होना चाहिए ना। और कौन थामेगा मेरी पूजा का हाथ? ममता, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाई साहब अपाहिज हैं और तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए तुम अपनी बेटी के साथ खेत में रहती हो। पर अब तुम्हें अपनी मजबूरी को भूलकर अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। आखिर कब तक हाथ पर हाथ धरी बैठी रहोगी? तुम सही बोल रही हो बहन। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है। बस कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो मेरी मजबूरी समझे और मैं अपनी बेटी की शादी तुरंत करा दूंगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी नजर में एक रिश्ता है, तुम कहो तो मैं बात करूं। उन्हें बस संस्कारी लड़की चाहिए। उन्हें मतलब नहीं है कि वह गरीब है या अमीर, और उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खेतों में रहती हो। सुनीता को पूजा की फिक्र थी, इसलिए वह शोभा से बात करती है और अगले दिन सुनीता पूजा के साथ ममता के घर जाती है, जहां ममता घर आए मेहमानों को बाहर खेत में खाट पर बैठने के लिए कहती है और उन्हें पानी देती है। माफ करना भाई साहब, हम इतने मजबूर हैं कि हम आपको चाय नाश्ता भी नहीं दे सकते सिवाय इस पानी के। कोई बात नहीं बहन, वैसे भी हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, नाश्ता पानी नहीं करने आए हैं। और हमें सुनीता बहन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने अगर हमारे बेटे के लिए कोई लड़की देखी है तो वो सच में बहुत संस्कारी होगी, और आपकी मजबूरी से हम वाकिफ हैं। बहन, अब जल्द से जल्द बिटिया को दिखा दो ताकि हम रिश्ता पक्का करके जल्दी से बारात ला सके। घर आए मेहमान इतने अच्छे थे कि उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है। वह खेत में बैठकर ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पैसे ना होने की वजह से ममता खेत में मेहंदी के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और अपने हाथों से उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर अपनी बेटी के हाथों में लगाते हुए बोलती है, माफ करना बेटी, तेरी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो तेरी मेहंदी के लिए कुछ कर सके। मैं इतनी मजबूर हूँ कि मुझे अपनी इकलौती बेटी की शादी इस खुले खेत में करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि तेरी इस मेहंदी की रस्मों में भी कोई नहीं आया। मैं खुद अकेली अपने हाथों से अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही हूँ। माँ, कोई बात नहीं। अगर आज हम इतने मजबूर ना होते, पापा ठीक होते, हमारे पास भी रहने के लिए घर होता, पैसे होते, और आज मेरी शादी इस खेत में ना होती, और ना ही आप खेत में बैठकर मुझे मेहंदी लगा रही होती। कैसे कर लेती है तू इतनी बड़ी बड़ी बातें? माँ, सब तुमसे ही तो सीखा है। इतना बोलकर पूजा रोने लगती है